नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने 20 सालों की व्यवस्था बदली, इसलिए विपक्ष परेशान। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर गुमला पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5, 10, 15, 20 साल से लोग अपने अधिकारों के लिए ब्लॉक ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते थक जाते थे। हमने इस व्यवस्था को बदला। पूर्व की सरकार 1985 लेकर आई थी। ओबीसी आरक्षण को इन्होंने 14% करने का काम किया था। हमने 1932 खतियान विधेयक और ओबीसी 27% आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित कराया। इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हमने पहली बार लोगों के दरवाजे तक शासन प्रशासन को भेजा। युवाओं की पढ़ाई की व्यवस्था की। वर्षों से हक अधिकारों से वंचित रहने को मजबूर लोगों को योजनाओं से जोड़कर उन्हें सम्मान दिया। यही सब देख झारखंड विरोधी पक्ष परेशान है। जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक साथ होली के बाद, जाने प्रैक्टिकल समेत मूल्यांकन कार्य का पूरा शेड्यूल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2023 मार्च में होगी। होली के बाद तीसरे सप्ताह में परीक्षा शुरू हो सकती है, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा 20 फरवरी के बाद शुरू हो सकती है। प्रैक्टिकल के साथ आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया भी फरवरी में पूरी कर ली जाएगी। दोनों परीक्षा एक टर्म में होगी। परीक्षा का प्रोग्राम जनवरी में जारी किया जाएगा। मैट्रिक इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल में शुरू होगा, जबकि मई के अंतिम सप्ताह में 10 जून के बीच रिजल्ट जारी होने की संभावना है। जैक द्वारा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा केंद्र निर्धारण का प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिला स्तर से परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट जैक को भेज दी गई है। सांसद में आश्वासन के बाद भी नहीं हुआ शहर के 9 अस्पतालों का आयुष्मान के बकाये का भुगतान। सांसद विद्युत वरण महतो ने सोमवार को लोकसभा में जमशेदपुर के 9 अस्पतालों का आयुष्मान योजना के तहत बकाया भुगतान का मामला उठाया। नियम 377 के तहत लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से उठाए गए इस मसले में सांसद ने विभागीय मंत्री को बताया कि पिछले सत्र में जमशेदपुर के 9 अस्पतालों का भुगतान का आश्वासन एवं विभागीय आदेश के बाद भी अभी तक बकाया है। जमशेदपुर के जिन अस्पतालों का बकाया है उसमें ब्रह्मानंदा हॉस्पिटल सरायकेला, मेडिट्रीना हॉस्पिटल सरायकेला, गंगा मेमोरियल जमशेदपुर, दया हॉस्पिटल, अपूर्वा ईशान, साकेत हॉस्पिटल जमशेदपुर, डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड, मेहरबाई टाटा एवं डॉक्टर डी मिश्रा न्यूरोलॉजी शामिल है। सांसद ने संसद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार से अनुरोध किया कि उपरोक्त अस्पतालों का बकाया का भुगतान जल्द करवाएं, ताकि इन अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित गरीब परिवारों का समुचित इलाज हो सके। रांची में सांसद संजय सेठ की नई मुहिम। हर रविवार को करेंगे चाय पर चर्चा, सुनेंगे सामने से लोगों के दिलों की बात। रांची सांसद संजय सेठ समाज हित में तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अब उन्होंने एक नया प्रयोग रविवार से शुरू किया है, चाय पर चर्चा। इस बार मोरहाबादी मैदान में शहीद संकल्प वाटिका व दादा दादी पार्क में उन्होंने चाय पर चर्चा की और लोगों की मन की बात सुनी। इसका उद्देश्य यह है कि नागरिकों की समस्या से सीधे रूबरू हो सके और समाधान निकल सके। सांसद सेठ ने रांची में बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर नागरिक सुविधा मुहैया कराने, बिजली सहित अन्य मुद्दे जो अपनी रांची को एक बेहतर शहर बना सकते हैं, इस पर सभी नागरिकों से चर्चा की, उनकी बातों को सुना। सांसद ने कहा कि यह अच्छी बात है कि हम सरकार से भी बेहतर की उम्मीद करते हैं और सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। रांची झारखंड की राजधानी है और यह बेहतर बन सके, यहाँ बेहतर नागरिक सुविधा मुहैया हो सके, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, हर तरफ सरकार को काम करना चाहिए। इस तरफ सरकार को काम करना चाहिए। यह शहर हमारा अपना शहर है, हमारी मातृभूमि है। इस लिहाज से हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि शहर को बेहतर बनाने में हम सब अपना योगदान दें। ईपीएफ से जोड़े जाएंगे झारखंड के 61,000 पारा शिक्षक, शिक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। झारखंड के 61,000 पारा शिक्षकों को ईपीएफ से जोड़ने की घोषणा की गई। बताया गया कि इसमें 6% हिस्सा पारा शिक्षकों के मानदेय से लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार 6% का योगदान देगी। ये योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर दी जाएगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ईपीएफ योजना से जुड़ी फाइल को मंजूरी दी। इसके लिए शिक्षा मंत्री के निर्देश पर 3,000 पारा शिक्षकों की वेतन संबंधी विसंगति दूर की गई। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, किसानों को लाभ देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड के किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से कमर कसी हुई है। हाल में एक समीक्षा बैठक के दौरान सीएम हेमंत सोरेन अधिकारियों से कहा कि बैंकों के साथ तालमेल बैठाकर पात्र किसानों को लोन माफी योजना का लाभ दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रखंड स्तर पर इसके लिए डेटाबेस तैयार करने को भी कहा। सरकार का स्पष्ट मत है कि जो भी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं उन्हें मुकम्मल सहयोग दी जाए। राज्य में 12 लाख से ज्यादा किसान पर कोई न कोई कर्ज का बोझ है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 50,000 रुपए तक का कृषि लोन माफ किए जाने की व्यवस्था है। इसके लिए 1 फरवरी 2021 से ही ऋण माफी पोर्टल शुरू की गई थी और सरकार की ओर से लगातार इस पर ध्यान दिया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने के बाद रांची पहुंचे ईशान किशन, जोरदार स्वागत। भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन सोमवार को रांची पहुंचे। रांची में अपने लोकल बॉय का फैंस ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। उनसे जब बिहार झारखंड के लोकल खिलाड़ियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उभरते हुए लोकल खिलाड़ियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी प्रतिभाशाली हैं और सभी अच्छा खेल रहे हैं। वहीं जब रांची में होने वाले T20 मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मौका मिला तो जरूर खेलेंगे। वहीं उन्होंने फैंस के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। ईशान 13 दिसंबर से होने वाले झारखंड और केरल के बीच रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंचे हैं। मुकाबला रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। चाईबासा में कोबरा कमांडो ने बरामद किए 12 IED, नुकसान पहुंचाने के लिए किए थे प्लान, जवानों ने किया डिफ्यूज। झारखंड के चाईबासा जिले में एंटी नक्सलाइड अभियान के दौरान नक्सलियों के नापाक मंसूबों को विफल करने में सफलता हासिल की है। इनामी माओवादी की जंगल में तलाशी के दौरान सुरक्षा जवानों ने 12 IED बरामद करने में सफलता हासिल की है। जवानों ने इसको सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद सर्च अभियान जारी कर दिया। जवान 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा को पकड़ने की कोशिश कर रही है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवान रविवार के दिन रेंगहातू गांव के नजदीक कोचबांधा जंगल के करीब माओवादियों द्वारा बिछाए गए 12 IED बरामद करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि पुलिस व सुरक्षा जवानों द्वारा संयुक्त मिशन करते हुए माओवादी नेता मिसिर बेसरा को पकड़ने के लिए जंगल में सर्चिंग अभियान चला रहे थे, तभी उन्हें जमीन में गड़े हुए एक्सप्लोसिव बरामद किया। इन 5 जिलों को छोड़ झारखंड अपराध नियंत्रण में फिसड्डी। पूर्वी सिंहभूम की स्थिति तो सबसे खराब। झारखंड के 24 जिलों में से 19 जिले की पुलिस गंभीर अपराध नियंत्रण में पिछड़ गई है, जबकि गढ़वा, रामगढ़, देवघर, पाकुड़ और चतरा जिले की पुलिस इसमें सबसे माहिर साबित हुई है। इसमें भी रामगढ़ और गढ़वा जिले की सफलता 100% के करीब है। इसकी पुष्टि पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों में वर्ष 2020 जनवरी से लेकर अगस्त 2022 तक गंभीर अपराधों को लेकर तैयार किए गए आंकड़ों से होती है। गंभीर अपराध में हत्या, डकैती, लूट, गृहभेदन, फिरौती के लिए अपहरण और रेप की घटनाएं शामिल है। दूसरी ओर अन्य राज्यों के 19 जिलों में विभिन्न आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। पूर्वी सिंहभूम की स्थिति सबसे खराब है। अपराध नियंत्रण में सबसे खराब स्थिति पूर्वी सिंहभूम जिले की है। यहाँ हत्या की घटना को छोड़ पुलिस सभी गंभीर अपराधों को नियंत्रण करने में पूरे राज्य में सबसे पीछे है। आंकड़ों के अनुसार यहाँ 2020 में डकैती की 2 और 2021 में 4 घटनाएं हुई थी, जबकि अगस्त 2022 तक 7 घटनाएं हो चुकी है। इसी तरह लूट की घटना 2020 में 25 और 2021 में 140 हुई, लेकिन अगस्त 2022 तक 122 घटनाएं हो गयी। झारखंड के 300 +2 स्कूलों में कॉमर्स में विद्यार्थी नहीं, इन विषयों की तरफ बड़ा रुझान। झारखंड में कॉलेजों से लेकर स्कूल तक में कई विषयों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में कुछ विषयों में इस वर्ष 10 से भी कम विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। कुछ विषयों में तो आलम यह है कि विद्यार्थियों से अधिक शिक्षक हैं। रांची विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में नामांकित विद्यार्थियों की तुलना में शिक्षक अधिक हैं। राज्य में 510 +2 विद्यालय हैं। इनमें से लगभग 300 विद्यालयों में कॉमर्स के विद्यार्थी नहीं हैं। संस्कृत, जीव विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों में भी विद्यार्थियों की संख्या कम है। कई ऐसे विषय हैं जिनमें अब धीरे धीरे नामांकन हो रहा है। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों व DSPMU में स्नातक में भी कुछ ऐसे विषय हैं जहां नामांकन लेने में विद्यार्थी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसमें बांग्ला, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, हो, खड़िया, कुरमाली, दर्शन शास्त्र शामिल है। दूसरी ओर कंप्यूटर साइंस, IT, BCA, BBA जैसे वोकेशनल विषयों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है।
पीएम किसान की 13वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट, केंद्रीय कृषि मंत्री ने दी यह जानकारी। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से सरकार की इस योजना से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी राज्यसभा में दी गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि अगस्त से नवंबर तक बांटी गई पीएम किसान की 12वीं किस्त में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8 करोड़ 42 लाख हो गई है। सरकार ने इन लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया है। इस सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने संसद में यह जानकारी दी। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रूपए दिए जाते हैं। योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रूपए देने का प्रावधान है। 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं रैयत। NN-98 अधिग्रहण जमीन मुआवजा को लेकर जारी है आंदोलन। अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। पलामू के हरिहरगंज प्रखंड क्षेत्र के ढाबा बिजनीवार गांव में पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे लोगों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेशनल हाईवे 98 फोरलेन निर्माण में अधिग्रहित भूमि व मकान के उचित मुआवजा की मांग को लेकर रैयत का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मुखिया जितेंद्र पासवान ने कहा कि फोरलेन निर्माण में अधिग्रहित भूमि पर बने मकान का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहीं शिवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराई जा रही है, जो नियम के विपरीत है। अपनी मांगों को लेकर रैयत का 8वें दिन भी धरना जारी रहा, पर कोई पदाधिकारी सूद लेने नहीं आया। जिले के पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं है। अधिकारी तो घूस रिश्वत लेने में मशगूल हैं। अगर इस संबंध में कार्रवाई नहीं की गई तो सभी रैयत अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। डॉक्टर से फोन पर बात करते हुए नर्स ने कराया प्रसव, नवजात की मौत, शव को डिब्बे में भरकर बरामदे में छोड़ा। टॉर्च की रोशनी में प्रसव कराने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि धनबाद सदर अस्पताल में एक और मामला सामने आ गया। यहाँ डॉक्टर के बगैर ही नर्सों ने मरीज का प्रसव करा दिया। इससे नवजात की मौत हो गई। मामला यही नहीं रुका। अस्पताल कर्मियों ने नवजात का शव कपड़े में लपेटकर एक डब्बे में डाल दिया। लगभग 5 घंटे तक नवजात का शव डिब्बे में रखकर बरामदे के कोने में छोड़ दिया गया। मामला रविवार देर शाम की है। निरसा के जसपुर की रहने वाली नुपुर मांझी को प्रसव पीड़ा के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। नुपुर के पति नरेश मांझी ने बताया कि सदर अस्पताल में पत्नी को काफी प्रसव पीड़ा हो रही थी। यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं था। फोन से ही यहाँ की नर्स डॉक्टर से बात कर रही थी। इसके बाद नर्सें मिलकर नॉर्मल प्रसव कराने लगी। कुछ देर के बाद नर्सों ने बताया कि नवजात की मृत्यु हो गई है। इसके बाद शव को कपड़े में लपेटकर एक डब्बे में डालकर दे दिया गया। लगभग 5 घंटे तक बरामदे में डब्बे में भरा नवजात का शव पड़ा रहा। अब शराब पीकर वाहन चलाने पर होगा जुर्माना, वाहन होंगे जब्त। रांची में नशे में वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। क्रिसमस और नए साल को लेकर पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इसी क्रम में रविवार देर रात कुल 143 वाहनों की जांच की गई। ब्रेथ एनालाइजर से जांच के बाद उन पर जुर्माना लगाया गया। कुछ वाहन चालक पुलिस से उलझ गए। इस पर मेडिकल जाँच के बाद उनकी गाड़ियाँ जब्त कर ली गयी। वाहन मालिकों को अब कोर्ट से अपनी गाड़ी छुड़ानी होगी। SSP किशोर कौशल ने बताया कि रांची के चारों यातायात थाना की ओर से ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। इसमें लालपुर में 29 लोगों की जांच हुई। इसमें 4 पॉजिटिव मिले, जबकि चुटिया इलाके में 45 लोगों की जांच में 1 पॉजिटिव और गोंदा इलाके में 45 लोगों की जांच में 1 पॉजिटिव एवं जगन्नाथपुर इलाके में 24 जांच में 1 भी पॉजिटिव नहीं मिला। इस दौरान 6 वाहन चालक पॉजिटिव पाए गए। SSP ने बताया कि नया साल आने वाला है। अक्सर शराब के नशे में वाहन सवार गाड़ी से नियंत्रण खो देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती है। कई बार सड़क पर पैदल चलने वालों को भी चपेट में ले लिया जाता है। इसे देखते हुए यह कड़ाई बढ़ती गई है। ट्रैफिक में तैनात पुलिस पदाधिकारियों को सख्त आदेश दिया गया है कि अगले 50 दिन लगातार अभियान चलाएं ताकि लोग शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं।